ये कहानी है राधिका की। वो अपने माँ बाप की एकलौती बेटी थी। रमेश और जानकी अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह रखते थे। राधिका पढ़ी लिखी थी, लेकिन कोई जॉब वगैरह नहीं करती थी, क्योंकि उसके पिता रमेश कोई कमी ही नहीं करते थे। अच्छे खासे अमीर लोग थे। एक दिन एक पंडित जी रमेश के घर जाते हैं। अरे पंडित जी, आइए विराजिए, बताइए कैसे आना हुआ। अरे जजमान, अब राधिका बिटिया इतनी होनहार और काबिल है ही, उसके लिए एक रिश्ता आया है। बड़े ही भले लोग हैं। हमारी राधिका वहाँ बहुत खुश रहेगी। गौतम नगर के रहने वाले हैं। लड़का इंजीनियर है। 80,000 रुपए महीना का कमाता है। वो भी अपने पिता का इकलौता बेटा है। तो बताइए, बुला लूं मिलने के लिए? ठीक है पंडित जी, अब इतने अच्छे लोग हैं तो मिलने में क्या जाता है, बुलाइए। अगर मेरी बेटी को ये रिश्ता पसंद आ गया तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगले दिन लड़के वाले रमेश के घर जाते हैं। फिर दोनों तरफ से बातचीत होती है। राधिका को भी ये रिश्ता पसंद आ गया। दोनों की शादी हो जाती है। अरे बहू, उठ जा बेटा, सुबह के 10 बज रहे हैं। राधिका अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आती है। तब उसकी सास बोलती है, अरे बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। तुम क्या बनाना चाहती हो? एक काम करो, पनीर की सब्जी, चावल, पूरी और गुलाब जामुन बना दो। वो क्या है ना, लोग तुम्हें देखने भी आएंगे आज, तो सोचा उन्हें खाना भी खिला दूंगी। क्या बहू भोज रखना। पर माँ, मुझे इनमें से कुछ भी बनाना नहीं आता। मेरी माँ ने कभी मुझे काम ही नहीं करने दिया। और क्या काम वाली बाई नहीं आती क्या यहाँ? अरे बहू, ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। और बहू, काम वाली बाई आकर तुम्हारी पहली रसोई थोड़ी बनाएगी, वो तो तुमको ही बनाना होगा। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, और ये सारे पकवान कैसे बनते हैं वो सिखाती हूँ। लक्ष्मी राधिका को सारे पकवानों को बनाने की विधि बताती है और उसको बनाने में मदद करती है। तब तक सारे मेहमान आ जाते हैं। सब राधिका की बहुत तारीफ करते हैं। फिर राधिका सबके लिए खाना लेकर आती है। सब खाना खाते हैं। सब खाने की बहुत तारीफ करते हैं। सारा काम अच्छे से हो जाता है। तब राधिका अपनी सास से बोलती है, माँ, आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप न होती तो पता नहीं क्या होता। सब मुझे बुरा भला बोलते। माँ हूँ तो आपके जैसी। ऐसे ही सब हंसी खुशी एक साथ रहते थे। सब अच्छा चल ही रहा होता है। तभी लक्ष्मी की ननद सरोज अपने पति के साथ आ जाती है। अरे दीदी, आप बैठिए, बताइए कैसे आना हुआ। क्यों भाई, अपनी भाभी से मिलने नहीं आ सकती क्या? बस आपसे और राधिका बहू से मिलने का मन किया तो चली आई। नहीं नहीं दीदी, आप ही का घर है, जब मन हो आ जाया करिए। आप बैठिए, मैं और राधिका आपके खाने का इंतजाम करते हैं। अरे भाभी, आप कहाँ चल दी? अरे हमारी राधिका बहुत होनहार है, देखा नहीं पहली रसोई में क्या खाना बनाई थी। अरे भाभी, इतने दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है, थोड़ा मेरे साथ गप्पे लड़ाइए। खाना राधिका बना देगी। क्यों राधिका? जी बिल्कुल बुआ जी, आप लोग बैठ के बातें करिए, खाना मैं बना देती हूँ। राधिका किचन में चली जाती है और सोच में पड़ जाती है। उसने बुआ के सामने बोल तो दिया था कि खाना वो बना देगी, पर ये उसके अकेले के बस का नहीं था। पर इज्जत का सवाल था और फूफा जी भी आए थे। राधिका लक्ष्मी की बताई विधियों को याद करती है और जो पहली रसोई में बना था वही बनाने की कोशिश करती है। खाना बन जाता है। राधिका सबके लिए खाना लेकर जाती है। सब बढ़िया से खाना खाते हैं। तब सरोज बोलती है, अरे भाभी, आपकी बहू तो साक्षात अन्नपूर्णा है। अभी तो मेरी बहू इतना अच्छा खाना नहीं बनाती, बिल्कुल आपकी जैसी है आपकी बहू। अब चलती हूँ भाभी। अरे राधिका, तुमने तो जादू कर दिया। क्या खाना बनाई थी, सच में मुझसे भी अच्छा, वो भी बिना किसी के मदद के। सच में खाना बहुत अच्छा बना था। अरे माँ, इसमें जादू कैसा? सब आप ही ने तो सिखाया है, वरना कहाँ मुझे इतना कुछ आ पाता। फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं और कोई राधिका को बुरा भला भी नहीं बोलता है और किसी को पता भी नहीं चलता है कि राधिका को खाना बनाना नहीं आता था।
दोस्तों, कैसी लगी कहानी? ऐसी ही मस्त और चटपटी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे और आपके प्यारे चैनल कार्टून सीरीज को। और हाँ, लाइक और कमेंट करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। ये कहानी है शकुंतला की। उसकी 4 बहुएं थी। बड़ी बहू सरस्वती, उससे छोटी कंचन, फिर राधिका और टीना। बेटों का बिजनेस चलता था। सब मिलकर काम करते थे। शकुंतला के पति इस दुनिया में नहीं थे। शुरू में शकुंतला की बहुएं बहुत अच्छे से रहती थी। कुछ दिनों बाद उनमें लड़ाइयां शुरू हो गई। शकुंतला को चाय कौन देगा, तो खाना कौन बनाएगा? इन्हीं सब झगड़ों में शकुंतला फंस जाती। एक दिन की बात है, सबसे छोटी बहू टीना शकुंतला के पास आती है और बोलती है, माँ जी, आप अभी के अभी अपनी सारी बहुओं को यहाँ बुलाइए। अभी बताती हूँ। बहुत रौब झाड़ रही थी ना। पर बहू, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या बात है? माँ जी, पहले आप अपनी घमंडी बहुओं को यहाँ बुलाइए, फिर बताती हूँ। शकुंतला अपनी सारी बहुओं को बुलाती है। सब आती हैं। तब टीना बोलती है, माँ जी, आप ही बताइए, क्या सारा घर का काम मैं ही करूँ और ये आराम से बैठकर खाए, और आपको भी कुछ चाहिए हो तो दिमाग में सिर्फ टीना नाम ही याद आता है। जब से मैं इस घर में आई हूँ, मेरी पूरी जिंदगी नर्क बन गई है। ये जो आपकी कंचन है ना, कल मैंने बोला, दीदी जरा आप रात के बर्तन धुल दीजिएगा, मेरे सर में बहुत दर्द है। कहने लगी, जब सर दर्द ठीक हो जाए तब आके धुल लेना। अब आप ही बताइए, मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है। 1 मिनट, बहुत काम करने वाली हुई हैं। सुबह जो 10 बजे सो के उठती हैं, उसका क्या? नाश्ता, चाय, सुबह के बर्तन सबको परोसो। ये कौन करता है? बड़ी आए काम करने वाली। अरे, तो ये सब करके मुझ पे कोई एहसान कर रही हो क्या? मैं भी काम करती हूँ। एक दिन छोड़ दो ना, तब पता चलेगा कि आखिर असली काम होता क्या है। अरे अम्मा, ये अपने आप को समझ क्या रही है? सब लग रहा है पूरा घर ये संभालती है। अरे इस भरम में मत ही रहो सब। इतना कह के सरस्वती हंस पड़ती है। झगड़ा और बढ़ जाता है। बहस इतना बढ़ जाता है कि सब बातचीत बंद कर देती है और काम करने से मुंह मोड़ लेती है और अपने अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी शकुंतला, उसने ना किसी को कुछ बोला, ना सुनाया, पर अंत में खुद ही फंस गई। सारा काम उसके सर पड़ गया। पूरे घर का खाना पकाना, बर्तन धुलना, झाड़ू पोछा, सब। अब इस उम्र में शकुंतला के बस का नहीं था ये सब। वो बहुत परेशान हो जाती है और बगल की सुष्मिता से मिलने जाती है। तब सुष्मिता शकुंतला से बोलती है, क्या हुआ शकुंतला, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बात है? शकुंतला सुष्मिता को सारी बात बताती है और उससे इस समस्या का कोई हल मांगती है। तब सुष्मिता उसे एक बढ़िया सी तरकीब बताती है। उसके बाद शकुंतला अपने घर जाती है और चारों बहुओं को बुलाती है और बोलती है, मुझे तुम सबसे कुछ बात करनी थी। अब मैं तो बिन पेनी की लोटा के समान हूँ, कब धिमला जाओ पता नहीं। मैं जानती हूँ तुम आजकल की लड़कियों को ये बात नहीं समझ आई होगी। इसका मतलब अब मेरा जीवन कितना ही बचा है, रह दे के कुछ साल, फिर भगवान मुझे अपने पास बुला ही लेंगे। ये कहावत मेरी सास ने मुझे सुनाई थी। उनकी भी उम्र हो गई थी। जीवन भर मैंने सास की बहुत सेवा की थी। मेरी तो 3 जेठानियां थी, पर कोई मेरी सास को नहीं पूछता था। मैंने उनकी बड़ी सेवा की थी। अरे जानती हो तुम सब, मेरी सास के पास क्या गहने थे? अरे तुम सब के आंख फटे के फटे रह जाएंगे। 2 तोले के झुमके, मोतियों का हार, चांदी के पायल ऐसे चमचमाते हैं कि पूछो मत। जाते जाते उन्होंने सारे गहने मुझे दे दिए और बोली, जो बहू तेरी सेवा करेगी तू उसको दे दियो। पर मेरे भाग्य ऐसे है कि क्या ही बोलूं। अरे माँ, आप परेशान क्यों होती है? मैं हूं ना, मैं आपकी सेवा करूंगी। अरे अम्मा, आप चिंता मत करिए, इस घर को मैं ही संभालूंगी। माँ जी, आपको कोई भी काम हो तुरंत मुझे आवाज लगाएगा, मैं आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। चारों बहुओं के मन में लालच आ जाता है। एक एक करके चारों बहुएं शकुंतला की सेवा में लग जाती है। चारों मिलके शकुंतला को महारानी की तरह रखने लगती है। चारों बहुएं आपस में सुलह कर लेती है कि मरने के बाद सारे गहनों को आपस में बांट लेंगी। फिर क्या,
शकुंतला के तो मौज ही मौज थे। आराम से घर में रहती और भगवान के भजन में मग्न रहती। धीरे धीरे समय बीतता गया। शकुंतला और भी बुरी हो गई थी। ऐसा लगता जैसे उसके जाने की घड़ी आ गई थी। पर चारों बहुएं इस बात से खुश थी कि अब उन्हें वो सारे गहने मिलेंगे। एक दिन शकुंतला सोई और अगली सुबह उठी ही नहीं। वो इस दुनिया को छोड़ के चल बसी। चारों बहुएं अपनी सास के कमरे में जाती है और पूरा कमरा खोज लेती है, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। चारों रोने लगती है। पता चलता है कि शकुंतला ने जो भी गहनों की बात कही थी वो सब झूठ था, एक कहानी थी। लो अब चारों बहुओं का तो मौय मौय हो गया। शकुंतला अपना जीवन खुशी से बिताए और चली गई। इसे कहते हैं चतुराई। अब इससे ये सीख मिलती है कि इस मतलब की दुनिया में चतुराई से रहने में भलाई है, वरना आप कहीं के नहीं रहोगे। कोई आपको नहीं पूछेगा। टेढ़े के साथ टेढ़ा बनना ही पड़ता है, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? ऐसी ही मस्त और चटपटी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे और आपके प्यारे चैनल कार्टून सीरीज को। और हाँ, लाइक और कमेंट करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।